जय हिंद। तो पिछले क्लास में हम लोग शिलालेख के बारे में पढ़े थे, तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मौर्य काल के फौज को लुटेरों का गिरोह किसने कहा था? ठीक है, तो मौर्य काल के फौज को लुटेरों का गिरोह जस्टिस ने कहा था। नहीं ना, मौर्य काल के फौज को लुटेरों का गिरोह किसने कहा? तो जस्टिन ने कहा। जस्टिन ने कहा कि मौर्य काल के जितने भी फौज हैं सब लुटेरों का गिरोह है, ठीक ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान सेंड्रोकोटस से किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त की पहचान किससे किया? तो ये किया सेंड्रोकोटस के रूप में किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य काल में सबसे बड़ा पद किसका होता है? तो मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, ठीक है। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद किसका था? तो राजा का था। हम आपको अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं सब वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्रामिक यानी मुखिया कहा जाता है, ठीक ना। प्रशासन के सबसे छोटी इकाई को ग्रामिक या मुखिया कहा जाता है। आपसे पूछेगा, मौर्य काल में प्रांतों का संख्या कितना था? तो मौर्य काल में प्रांतों को जो संख्या था वो था 4, लेकिन अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गया। तो मौर्य काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? ये था 4, लेकिन अशोक के समय प्रांतों का संख्या कितना हो गया? 5, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। प्रांत और प्रांत की राजधानी, ठीक है। तो पहला प्रांत था उत्तरापथ। ये है कहाँ? तक्षशिला। राजधानी कहाँ हो गया? तक्षशिला। कहाँ ये तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। दूसरा ये हो जाएगा दक्षिणापथ। ये इसकी राजधानी स्वर्णगिरी। ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है।
तीसरा आइए, तीसरा प्रांत कौन सा है? अवंती। ये कहाँ पड़ता है? उज्जैनी। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चौथा प्रांत प्राची। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में प्राची पड़ता है। इसका राजधानी पाटलिपुत्र है। और पांचवा है कलिंग। पांचवा जो प्रांत है वो कलिंग। इसकी राजधानी कहाँ है? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली में है। ठीक है, तो आप लोग को हमने अशोक के 5 प्रांतों के बारे में बताया है। ठीक ना? तो चलिए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा अशोक के पुत्र का नाम क्या था? अशोक के पुत्र का नाम क्या था? ये था कुणाल। ठीक है, अशोक की जब मृत्यु हो गई तो अशोक की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल ही बैठा था। ठीक ना? तो अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व, यानी बीसी में। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक ना? जब अशोक की मृत्यु हो गई तो मगध का गद्दी खाली हो गया। तो मगध की गद्दी पर बैठने के लिए अशोक का पुत्र कुणाल आया। तो पूछेगा कि अशोक की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर अशोक के मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो मगध की गद्दी पर बैठा कुणाल। अशोक के जाने के बाद अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं रहा। ठीक ना? जिसके कारण मौर्य वंश का नींव चरमरा गया। तो आपसे पूछेगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो एक कमजोर और अयोग्य शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ ये सबसे कमजोर और अयोग्य शासक था। यह कमजोर और अयोग्य शासक था। बृहद्रथ के समय कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, बृहद्रथ के समय कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। क्योंकि
मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, ये अयोग्य शासक था और कमजोर भी शासक था। अशोक के जाने के बाद मौर्य वंश में कोई भी योग्य शासक नहीं आ पाया। ठीक ना। बृहद्रथ के सेनापति का नाम पुष्यमित्र शुंग था। ठीक ना। बृहद्रथ के सेनापति का नाम क्या था? सेनापति का नाम पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग था। देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि हम हर एक लाइन को बोलकर लिख रहे हैं, तो आप लोग सुनने का प्रयास करें। ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद्रथ के सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक ना। जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण करने गया था, उसी समय बृहद्रथ भी गया था साथ में, तो उसी समय बृहद्रथ की हत्या कर दिया। ठीक ना। और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश का स्थापना कर दिया। ठीक ना। तो बृहद्रथ की हत्या किसने किया? तो बृहद्रथ की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के स्थान पर किस वंश का स्थापना किया? तो शुंग वंश का। तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के स्थान पर किस वंश की स्थापना किया? ये किया शुंग वंश का। शुंग वंश की स्थापना किया। तो मौर्य वंश का अंत हो गया और शुंग वंश का उदय हो गया। तो मौर्य वंश का पतन का बहुत सारा कारण था। ठीक ना। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, अशोक के जाने के बाद एक से एक अयोग्य शासक आए। ठीक ना। जिसमें मौर्य वंश का पतन का जो कारण था, उसमें अशोक भी एक गिना जाता है। ठीक ना। मौर्य वंश का पतन का कारण बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कारण था अशोक का युद्ध नीति त्याग देना, क्योंकि कलिंग आक्रमण के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने तलवार उठाने के लिए छोड़ दिया। अशोक का दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव हो जाना, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित भी किया था सारे लोगों को। और भी कारण है, अशोक ने बौद्ध धर्म के भिक्षुक को इतना दान दिया कि उसी के राज्य में पैसे के लिए अगर राजा के पास पैसे की कमी हो जाती है तो उसके राज्य में संकट का अभाव दिखने लगता है। पतन का कारण और भी है, जिसमें अशोक के उत्तराधिकारी का आयोग होना, क्योंकि एक भी अशोक के बाद कोई भी योग्य शासक आया नहीं था। साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्ट में लिप्त हो जाना। अशोक की मृत्यु के बाद जितना भी अधिकारी था सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। तो चलिए ठीक है, मौर्य काल के पतन का कारण भी देख लिए हम लोग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखें, तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।